हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सी वैसी 5 बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो जो 5 गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का, उसमें अगर हम सबसे पहले रूल की बात करें तो ये मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, वेट फॉर योर टर्न। ये जो पहला रूल है, अपना जो आपका टर्न है उसके लिए वेट करिए। हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक पे बात करेंगे। जो सेकंड रूल है वो है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। एंड थर्ड रूल है अवॉइड फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है मैं उसके बारे में बात करूँगा। नो योर एंट्री एंड एग्ज़िट। अपने एंट्री और एग्ज़िट पे हमेशा अपने एंट्री और एग्ज़िट को जानिए कि आपको मार्केट में कहाँ पे एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है। और लास्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेशेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से रूल हैं। हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वेट फॉर योर टर्न। इस टॉपिक से आप क्या समझते हैं? जब भी आप बचपन में भी कहीं स्कूल जाते होंगे या कोई बस का लाइन लगा हुआ हो, क्यू हो, आप रेलवे स्टेशन पे हो, तो आपको हमेशा यही चीज़ कहा जाता है, वेट फॉर योर टर्न। अपना समय आने तक वेट करिए। तो इसका ये मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट ओपन होते के साथ ट्रेड ले लेते हैं, जो कि 9:15 या 16 मिनट में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपको अपने टर्न के लिए वेट करना है। जैसा कि आपको क्या क्या चेक करना होगा अपने टर्न के लिए। आप कब ट्रेड लेंगे? सपोर्ट सबसे पहला। दूसरा, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट में क्या रेजिस्टेंस है, मार्केट में क्या सपोर्ट है, गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने पड़ेंगे। फोर्थ नंबर, आपको ट्रेंड लाइन, मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक नहीं कर रहा है। और फिफ्थ नंबर, आपको स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई सीखे हैं, अगर कोई स्ट्रैटेजी जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको 935 वाली स्ट्रैटेजी, आप अगर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो वो स्ट्रैटेजी कब फॉलो करनी है उसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, वेट फॉर योर टर्न में अपना समय आने का जो टाइम है वो है पहला, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप पहले से ही चार्ट में मार्क करके रखिए। जैसा कि कल मंडे है तो आप आज ही ट्रेड चार्ट पे आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने पड़ेंगे। ओके। एंड ट्रेंड लाइन, जो भी आप है अभी ही चार्ट पे अपना ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो फॉर एग्जांपल निफ्टी इज़ लाइक दिस, और कल निफ्टी यहाँ पे कहीं यहाँ पे ओपन होता है इसके पास, तो आपको एक नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो है 9:35 वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है। तो ये 9:35 के बाद ही काम करता है। ऐसा नहीं कि आप इसको 9:15 में ही एग्जीक्यूट कर दें, 9:16 में ही कर दें, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। ओके। तो ये था हमारा वेट फॉर योर टर्न का टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो हमारा है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अब जो नए बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपका जो साइकोलॉजी होता है, आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? मेंटेन। अब आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? आप पहला ट्रेड लिए, उसमें प्रॉफिट किया आपने या लॉस किया, डजंट मैटर। दूसरा ट्रेड भी लिया आपने, तो अगर पहले ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया है तो दूसरा जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो मे बी पहले ट्रेड में आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया और दूसरे ट्रेड में आपने 1250 रुपये का नुकसान किया। यहाँ पे दूसरा ट्रेड आपका नेगेटिव चला गया, आपके फेवर में नहीं गया, और पहला ट्रेड जो था वो आपके फेवर में था। तो अभी तक आपके पोर्टफोलियो में 1000 रुपीज़ था, आप बहुत खुश थे, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आपने सुबह सुबह ही कुछ 1-2 मिनट में 1000 रुपये कमा लिए। पर दूसरे ही
तुरंत आपने ये सोचा कि अब ये जो 1000 है इसको और बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के चक्कर में आपने एक और ट्रेड लिया और वहाँ पे आप 1250 माइनस में चले गए। तो अभी जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो 250 माइनस में कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो अब होगा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपसे ये 250 रुपये का नुकसान देखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि सबसे पहले आपने 1000 रुपये कमा चुके थे और 1000 कमाने के बाद जब आप 1250 गवाए तो आपका जो टोटल नुकसान अभी 250 दिखा रहा है, 250 दिखा रहा है और ये 250 आपसे सहा नहीं जा रहा है। तो आप थर्ड ट्रेड फिर से एक ट्रेड लेंगे और इसमें क्या होने वाला है, जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो पहले तो ये 250 में भी रिकवर होता है, तो आप वहाँ पे सेल नहीं करेंगे कि जो मेरा पहले जो 1000 रुपया प्रॉफिट था उतना मिलेगा तो हम सेल करेंगे। पर जब ये नीचे आने लगेगा तो जब 250 का लॉस बन के आपका 500 हो जाएगा या फिर 800 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। या फिर अगर आप एसएल के लिए वेट करेंगे तो इस बार आपका एसएल 1400 1500 के लगभग में हो जाएगा। तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जितना भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप एसएल आपका लग सकता है। अगर आप पहले से प्रॉफिट में आ चुके हैं तो मार्केट को एग्ज़िट कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अभी बिगिनर हैं, आप अगर सीख रहे हैं मार्केट में, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाएंगे और वो आपके लॉस को बढ़ाता चला जाएगा। ट्रेड लेने के एक और नुकसान है, ओवर ट्रेडिंग का एक और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रोकरेज कटेगा। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ले, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी प्लेटफॉर्म से ले, तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग चार्जेस हैं। तो जनरली ये 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपका कटता है। जैसे ही आप बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। जैसे ही आप ओवर ट्रेड करते हैं तो जो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो जो आपका 20 रुपीज़ का जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कटना शुरू होता है। तो जैसे ही आप एक बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाई ऑर्डर जैसे ही आप प्लेस करेंगे 20 रुपीज़ आपका चार्जेस इसका बन गया ब्रोकरेज। और जब आप सेल करते हैं तो इसमें भी ₹20 लगता है। अब ऐसे ऐसे मान लो कोई एक नया ट्रेडर दिन के 10 ट्रेड ले लेता है, एक दिन में वो 10 ट्रेड लेता है, 10 ट्रेड एक दिन में लेता है, तो कितना ब्रोकरेज हो गया। आप एक जब बाय और सेल पूरा एक सक्सेसफुल ऑर्डर अगर करते हो, पूरा एक कंप्लीट ऑर्डर का चार्जेज है 40 रुपीज़। ओके, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर लो 40 से, यानी 400 तो वो दिन का ब्रोकरेज ही दे रहा है। अगर ऐसे ऐसे महीने में वो 20-22 ट्रेडिंग सेशन होता है, 20-22, अगर 20 दिन भी ट्रेड कर ले और 400 रुपये के हिसाब से डेली का दे दे तो 8000 तो बस वो ब्रोकरेज ही देता रह जाएगा। तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। ओवर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा आपको नुकसान में पहुंचा सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप नए हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है? फोमो ट्रेडिंग का ये मतलब है कि लोग जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी होता है ट्रेड लेने का। जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया 9:35, अब क्या होगा, कुछ लोग 9:35 तक वेट ही नहीं कर पाएंगे, वो एग्जीक्यूट कर देंगे 9:15, 25 मिनट, 20 मिनट, कोई भी टाइम पे, मतलब 9:35 तक वेट नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। उनको लग रहा होता है कि 9:35 में तो ये एक्टिवेट होना ही है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 9:35 में तो एक्टिवेट होगा ही, क्यों ना हम 9:15 में ही एंट्री ले ले, 20 मिनट में एंट्री ले ले, और फिर वहाँ से ट्रेड पलट जाता है। तो आपको बचना है फोमो ट्रेडिंग से। आपको लगने पे काम नहीं करना है। आप जो देखते हो, ठीक है, आप जो देखते हो आपको उसको ट्रेड करना है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट what you think. Trade what you see, not you think. तो
जो आप देखते हो आपको ट्रेड उसको करना है, ना कि जो आप सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो ये लगने वाला काम जो है ये मार्केट में नहीं होता है। जो आपको दिख रहा है वही यहाँ पे बिक रहा है, बाकी सब अफवाहें हैं। तो आपको फालतू के अफवाह में नहीं फैलना है। अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री वहीं पे बनानी है। आपको ये एज्यूम नहीं करना है पहले से कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो होने ही वाला है, ऊपर मार्केट यहाँ तक आ गया तो ऊपर जाके ब्रेकआउट दे ही देगा। नहीं, मे बी यहाँ से मार्केट पलट के नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। तो आपको फोमो ट्रेडिंग से बचना है। फोमो ट्रेडिंग आपका काफ़ी आपको लॉस में डाल सकता है और आपको बड़े बड़े लॉसेस फोमो ट्रेडिंग की वजह से हो सकते हैं। तो लगने पे बिलीव नहीं करना है। ये था हमारा फोमो ट्रेडिंग। जो हमारा लास्ट और जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड लास्ट, नो योर एंट्री एंड एग्ज़िट। आपको अपने एंट्री और एग्ज़िट का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी ट्रेड को देख रहे हैं और आपको पता है कि आपको एंट्री जो है इस लेवल के ऊपर ही बनानी है, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है आप चार्ट पे पहले से मार्क कर ले। जैसे आप 16100 का अगर कोई भी आप कॉल ख़रीदना चाहते हैं तो आप कॉल का जो चार्ट है 16100 का चार्ट ओपन करिए 5 मिनट का, और उस पर मार्क कर लीजिए कि जो आपका प्राइस है वो प्राइस क्या है। सपोज़ करिए कि ये प्राइस आपका कुछ 180 के आसपास है, तो आपको अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है 180, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल इसके नीचे करीब यहाँ, जो कि आपका 20 पॉइंट मैंने मैक्सिमम बता रखा है वो 160। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एंट्री इसमें 180 पे ही लेने वाला हूँ, और मेरी जो स्टॉप लॉस होगी, जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो हमारा इतना ही होने का है, 160 ही, यानी कि 20 पॉइंट। अब लोग क्या करते हैं कि अगर 180 पे ट्रेड लेना है तो वो पहले ही ले लेते हैं। 165 जैसे ही गया या फिर 170 गया तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं 180 पे ना लेके इसको 175 पे ही ले लेता हूँ या फिर 170 पे ही ले लेता हूँ, तो जो बाकी के पॉइंट होंगे वो भी मुझे मिल जाएंगे। ऐसा गलती आपको मार्केट में नहीं करना है। मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को, जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखा है 160 पे, उनका जो स्टॉप लॉस है वो 160 पे है, क्या करते हैं ना, जब ट्रेड रिवर्स होता है तो जब मार्केट क्या होता है, एक बार नीचे एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे चलता है, तो जैसे ही ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करने आता है वो स्टॉप लॉस को चेंज कर देते हैं, और स्टॉप लॉस को चेंज करके 150 इस बार कर देते हैं। तो वो अपने लॉस को बढ़ाते जाते हैं, लॉस को इंक्रीज़ करते जाते हैं टाइम बाय टाइम, कि अभी तो अभी कभी ना कभी प्रॉफिट होगा या फिर वो अपने कॉस्ट पे एग्ज़िट कर जाएंगे। उनका बस यही सोचना रहता है कि कभी कभी प्रॉफिट अगर होता है कुछ भी तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, नहीं तो कॉस्ट पे एग्ज़िट कर जाएंगे, और ट्रेड वहाँ से कॉस्ट पे जाता ही नहीं है, और वो करीब लॉस करने का 20 पॉइंट तो लॉस उनका 40 पॉइंट भी हो जाता है, कभी कभी 50 पॉइंट भी हो जाता है, 30 पॉइंट भी हो जाता है। वो मेंटली उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो आपका लॉस है वो 20 पॉइंट ही होगा। आप 20 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट को लॉस नहीं दे सकते हो। आप यहाँ पे एग्ज़िट कर जाओगे 1250 रुपये के लॉस को लेके, तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, और 1250 रुपये का जो लॉस आपका पर ट्रेड का है वहाँ से आप एग्ज़िट हो जाइए। और जो एंट्री है, जहाँ पे आपने एंट्री सोच रखी है कि मैं यही प्राइस पे लूँगा, तो आपका ट्रेड भी उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहाँ सोचे थे आप उससे बहुत पॉइंट ऊपर ले रहे हो, 190 पे ले रहे हो, ओके, 200 पे ले रहे हो, 185 पे ले रहे हो। आपका टारगेट 20 पॉइंट है, और टारगेट आपका 20 पॉइंट है, एसएल भी 20 पॉइंट है, टारगेट में भी 20 to 40 पॉइंट भी होता है 1:2 का। तो मान लो कि ट्रेड आपका 180 पे लेना था आपको, और वो 210 से वापस आ गया, तो अगर 180 से 210 देखे तो 30 पॉइंट तो दे रहा था मार्केट आपको, पर आपने लिया कहाँ पे, 190 पे लिया, तो आपके हिसाब से यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 20 पॉइंट ही हो रहा है, और आप 20 पॉइंट लेना नहीं चाहते हो, आपको 30 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से मे भी मार्केट रिवर्स आके आपके एसएल को भी ले। तो ध्यान रखें हमेशा कि आपका जो एंट्री है वो पहले से तय होना चाहिए, और जो एसएल है वो भी पहले से तय होना चाहिए। ये था हमारा नो योर एंट्री एंड एग्ज़िट। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट
में आपको क्या है ज़रूरी, पेशेंस। पेशेंस इज़ द की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, पेशेंस इज़ द की। आप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए पेशेंस। अपने एंट्री के लिए पेशेंस, अपने एसएल के लिए पेशेंस और अपने टारगेट के लिए पेशेंस। ये 3 चीज़ों के लिए अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लोग एंट्री के लिए पेशेंस कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एसएल के लिए भी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, और ये करीब 20 पॉइंट होता है तो पेशेंस होता है, यहाँ तक लोगों में पेशेंस होता है। पर जो नए ट्रेडर हैं वो एंट्री के लिए भी रुक जाते हैं, एसएल के लिए भी रुक जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख के, सीख के, जान के, ओके, कि हमें एंट्री यहीं पे बनानी है, एसएल यहीं पे रखना है। पर होता क्या है कि वो टारगेट के लिए वेट नहीं करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही मेन रीज़न है उनके प्रॉफिटेबल नहीं होने का। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके प्रॉफिटेबल नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो आपका कुछ ये है। वो इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो एंट्री बराबर करते हैं, एसएल भी हर बार 20 पॉइंट का 1250 रुपीज़ का देते हैं, पर जब प्रॉफिट होने लगता है तो प्रॉफिट के टाइम वो क्या करते हैं, 100 रुपये का प्रॉफिट जैसे ही देखा खुश हुए, वो प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 300 हुआ, 500 हुआ, थोड़ा थोड़ा मन में लड्डू फूटा और उनका मन मचलने लगा। जैसे ही 800 के करीब गया, 1000 के करीब गया, 900 गया, वो फट से एग्ज़िट मार देते हैं। तो यहाँ पे जो उनका एग्ज़िट मारना था, क्या वो सही था? और जब वो एग्ज़िट मारते हैं तो वो ट्रेड उनको दिखता है कि काफ़ी अच्छा पॉइंट देता हुआ 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, कभी कभी 100 पॉइंट भी देता हुआ दिख रहा है। तो उनको पहली बात तो इस चीज़ का रिग्रेट भी बहुत होता है कि उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट छोड़ दिया और वो करीब 1000 रुपये के आसपास में निकल गए ट्रेड से। सोच ही नहीं पाते हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि उनको 1000 रुपये का ही प्रॉफिट होता है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लॉस दे रहे हो 1250 का, ओके, एंड आप प्रॉफिट कर रहे हो 1000 रुपये का, तो पहले से ही आप 250 रुपये क्या हो, लॉस में हो। अगर देखा जाए तो आपने एक ट्रेड में 1000 रुपीज़ अर्न किए, ओके, और सेकेंड ट्रेड में आपने 1250 का लॉस किया, तो ओवरऑल क्या निकलता है, 250 रुपीज़ का लॉस प्लस ब्रोकरेज, ओके। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने टारगेट के लिए भी वेट करना है। ऑलवेज़ वेट फॉर योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो टारगेट के लिए भी जब आप वेट करना सीख जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ऑलवेज़ वेट फॉर योर टारगेट। टारगेट के लिए वेट करना सीखिए, क्योंकि प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, लॉस भी एक अलग चीज़ है, पर टारगेट प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप टारगेट के लिए वेट करेंगे, नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा पाएंगे। लॉस आपको हो जाएगा हर बार, क्योंकि आपको पता है कि आपका एसएल 20 पॉइंट का है और यहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप 20 पॉइंट ही एसएल देंगे, तो 1250 रुपये आपसे मार्केट लेता हुआ दिख रहा होगा। पर जब प्रॉफिट की टाइम आएगी तो आप 1000 रुपये में निकल जाएंगे, 500 में निकल जाएंगे। तो आपको क्या है, आपको टारगेट डिसाइड करना है कि आपने लॉस दिया है 20 पॉइंट, तो आप टारगेट भी लोगे 20 पॉइंट या 40 पॉइंट। 1:2 के आपको फॉर्म में रहना है हमेशा। तो 1:2 में जब भी आप रहोगे तो आपको अपना टारगेट याद रखना है कि आपका टारगेट होने क्या वाला है, ओके। 1:2 और 1:1 ये आपका होना चाहिए। लॉस अगर आपका 20 पॉइंट है तो टारगेट 40 पॉइंट, अगर लॉस 20 पॉइंट है तो टारगेट भी 20 पॉइंट। इन सम केस आपका टारगेट 20 पॉइंट ही होगा 1:1 में। हर बार मार्केट 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट जैसा जैकपॉट आपको नहीं देता है। पर हाँ, आप किसी केस में देखेंगे कि आपको 40 पॉइंट मार्केट, 50 पॉइंट मार्केट ईजिली देता हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, जब आप अपने टारगेट को फिक्स करिएगा। टारगेट को फिक्स करिएगा, एसएल को भी फिक्स करना है आपको। टारगेट फिक्स, एसएल फिक्स और एंट्री फिक्स। अगर ये 3 चीज़ आप करना सीख गए, अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना सीख गए, प्रॉफिट में बैठना सीख गए, तो आप
100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है मार्केट से प्रॉफिट कमाना, बस आपको अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया और जो भी बताया। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी रिलेटेड पे वीडियो चाहते हैं टॉपिक पे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग से थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है एक, जहां पे ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है, मैंने नया ही बनाया है, तो वहां पे ज्वाइन हो जाइए, जहां पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको देता रहूँगा। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको वहां पे कॉल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल एजुकेशनल कॉल है, जो आपको मार्केट में सीखने में मदद करेगा। और अगर आपके पास अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, आप मार्केट में नए हैं, शुरू करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तो मैंने सारे ब्रोकर के लिंक आपको दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट पेटीएम मनी, जीरोधा एंड एंजल वन। आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट अपना फटाफट ओपन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।